व्हाट इज रेरा, एग्जैक्टली रेरा है क्या, रेरा कब आया, रेरा की जरूरत क्यों पड़ी, क्या रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट्स को रेरा मिलता है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं एक प्रोजेक्ट्स को रेरा लेने के लिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं एग्जैक्टली रेरा की जरूरत हमें क्यों पड़ी, रेरा इतना जरूरी क्यों हो गया। रेरा एग्जैक्टली पहले क्या होता था कि जो डेवलपर्स थे, जो भी बिल्डिंग्स बनाते थे, आपको वो प्रोजेक्ट स्टार्ट तो कर देते थे लेकिन बट कंप्लीट नहीं कर पाते थे। होता क्या था, जो भी अथॉरिटीज थी, जो भी लैंड वो किसान से लेते थे या अथॉरिटी से लेते थे, तो वो 10% अमाउंट देके वो लैंड ले लेते थे और जो भी उनके क्लाइंट्स होते थे उन्हें वो सेल करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन होने क्या लगा कि वो 10% पे वो लेते थे और उनके पास जब पैसा आने लगता था तो वो सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते थे, जबकि फर्स्ट प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट नहीं किया होता था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, प्रोजेक्ट्स डिले होने लगे और क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ फ्रॉड होने लगा। एग्जैक्टली तब आता है रेरा एग्जिस्टेंस में, रेरा का जन्म होता है। रेरा स्टैंड्स फॉर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। 2016 में यह एक्ट पास होता है पार्लियामेंट से, उसके बाद चेंज होता है पूरा रियल एस्टेट सेक्टर। एग्जैक्टली रेरा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना एंड रियल एस्टेट को मेन स्ट्रीम पे लाना, होम बायर को प्रोटेक्ट करना। रेरा का पहला ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना। ट्रांसपेरेंसी कैसे क्रिएट करता है रेरा? एक डेवलपर को अपने प्रोजेक्ट्स की पूरी डिटेल्स देनी होती है, लैंड टाइटल का प्रूफ हो, कंप्लीशन डेट हो, या कौन सा आर्किटेक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, उनका जो मैप रूट है, कैसे वो कहाँ पे क्या चीजें ला रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स उन्हें रेरा को देनी होती है। और कोई भी डेवलपर अपने प्रोजेक्ट का वो ऐड नहीं कर सकता, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है जब तक वो रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेता है। बिफोर रेरा सिर्फ सुपर एरिया डिफाइंड होता था, कारपेट एरिया का कोई कंसेप्ट नहीं था। आफ्टर रेरा एक कस्टमर को, क्लाइंट को पता होता है कि एग्जैक्टली सुपर एरिया में उनका कारपेट एरिया, यूजेबल एरिया कितना है। सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। रेरा अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करता है? पहले बिल्डर्स टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते थे और वो बहुत डिले करते थे, लेकिन आज के डेट में रेरा आने के बाद अगर प्रोजेक्ट्स डेवलपर टाइम पे डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें कंपनसेशन देना पड़ता है। अब एक एस्क्रो अकाउंट खुलता है जिसमें अगर कोई भी बायर और क्लाइंट पैसा डेवलपर को देता है कोई भी प्रोजेक्ट या उसमें कोई भी यूनिट बाय करने के लिए, तो उसमें 70% जो अमाउंट है एक एस्क्रो अकाउंट में जाता है, जिसमें वो अमाउंट तभी डेवलपर निकाल सकता है जब उसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, अदरवाइज वो अमाउंट नहीं छू सकता है। रेरा का फोर्थ ऑब्जेक्टिव है रियल एस्टेट को मेन स्ट्रीम में लाना। रेरा के आने से रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आया है क्योंकि कस्टमर का एक भरोसा बढ़ा है। कस्टमर को लगता है कि हाँ, अब जो भी डेवलपर्स हैं वो टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाएंगे। और डेवलपर की साइड पे भी आप देखोगे तो उनमें भी जो फ्रॉड थे, जो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, वो छोटे छोटे डेवलपर साइड हो गए हैं। आप अगर कोई भी घर प्लान कर रहे हैं या कोई भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो रेरा रजिस्टर्ड है तो उस नंबर पे आप रेरा के साइट पे जाके उसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। अक्सर होता क्या है कि हम डेवलपर्स की या किसी भी सेल्स पर्सन के पास जाते हैं और उनसे वो पूरी नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं और उसके रेरा के साइट्स पे जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर गेटिंग रियल एस्टेट नॉलेज।